भितरवार नगर में कल से बहुत खुशी की लहर है और हमारे सामने अभी लाइव तस्वीरें देख रहे हैं। नगर परिषद के अध्यक्ष हैं बलदेव अग्रवाल और साथ में गजब सिंह रावत जी और हमारे पत्रकार साथी भी यहाँ पर मौजूद हैं। मैं बता दूं, कल जो बजट पेश हुआ मध्य प्रदेश सरकार का, उसमें भितरवार को प्राथमिकता दी गई और उस प्राथमिकता में 20 करोड़ रुपए की लागत से बाईपास निर्माण के लिए जो राशि थी वो स्वीकृत भी कर दी गई। तो इसको लेकर कल से ही पूरे नगर में जो काफ़ी लोगों का सपना था कि नगर में जो बाईपास है वो हो जाए, तो इसको लेकर जो नगर परिषद के अध्यक्ष हैं बलदेव अग्रवाल, उनके द्वारा काफ़ी प्रयास भी किए गए थे और अथक प्रयासों के बाद में आखिरकार उन्हें सफलता मिल गई और इसको लेकर उन्हें पूरे नगर की ओर से बधाई हो। और इसको लेकर हम नगर परिषद अध्यक्ष बलदेव अग्रवाल से बात करेंगे। बलदेव जी, आपका सपना था, आप जैसे ही अध्यक्ष बने नगर परिषद भितरवार के 2022 में आप अध्यक्ष बने अगस्त के माह में, उसके बाद में आपने 15 अगस्त 2022 को झंडारोहण में आपने एक बात कही थी कि मेरा पहला सपना जो है नगर को बाईपास की सौगात देने का है। लगभग 3.5 साल गुजर चुके हैं, काफ़ी लंबा अरसा रहा है और लंबे अरसे के बाद में आपने यहाँ पे एक बड़ी सफलता हासिल की है। क्या कहना है आपको पूरा मामले में और कैसे रहा पूरा मतलब 2022 से आपने यहाँ तक किन किन लोगों को पत्र व्यवहार किया और ये जो बाईपास मंजूर हुआ उसको लेकर आप क्या कहेंगे? सम्माननीय सभी मेरे पत्रकार के पूरे नगर के आशीर्वाद से, भगवान की कृपा से और मेरे सम्मानीय पार्षदों के आशीर्वाद से नगर परिषद अध्यक्ष का दायित्व मुझे मिला। तो यह दायित्व मैंने श्री गोलेश्वर महादेव का माना, इस बात का पूरा नगर साक्षी। 2022 में 17 अगस्त जब अध्यक्ष पद ग्रहण किया तो बिल्कुल आपने सच कहा कि यहाँ की जो प्रमुख मांगें, हमारे भितरवार की सभी जनता जनार्दन की जो प्रमुख मांगें हैं वो बाईपास, सिविल अस्पताल, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, जो हमारा महाविद्यालय उसमें बीकॉम बीए के साथ साथ बीकॉम और बीएससी के पाठ्यक्रम भी शुरू होना, क्लास बढ़ाने का, और कृषि उपज मंडी जिसका जो वर्ग है वो शायद अभी 3 है, उसका उन्नयन होकर 2 हो जाए। ये 5 प्रमुख मांगें। एक मांग और है कि जो बेटियों का स्कूल है वह स्कूल हाई स्कूल से हाई सेकेंडरी में उन्नयन हो। ये अपनी 6 मांगें। नगर आदर्श बने, नगर में पानी की, सड़क की और लाइट की उपलब्धता 1 वार्ड से 15 वार्ड तक रहे। समस्त नगरवासियों के सहयोग से, मेरे सम्मानित सभी पार्षदों के सहयोग से नगर पालिका में सुचारू रूप से पिछले 3 वर्षों से लगातार कार्य चल रहे हैं। मध्य प्रदेश सरकार का कल मूल बजट, जिसमें मैं हृदय से समस्त नगरवासियों की ओर से धन्यवाद देना चाहता हूं हमारे प्रदेश के मुखिया माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी को, भारतीय जनता पार्टी के हमारे वरिष्ठ नेता केंद्रीय मंत्री श्रीमंत ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को, और विशेष रूप से नगर भितरवार की ओर से मैं हमारे ग्वालियर के लोकप्रिय सांसद आदरणीय भारत सिंह जी कुशवाहा बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद और साधुवाद देता हूं कि उन्होंने इस मूल बजट में करीब 30 करोड़ का बाईपास होना प्रस्तावित था, जिसे राशि 20 करोड़ की है। यह बाईपास हमें भूमि अधिग्रहण न करना पड़े, उस दिशा में नगर परिषद से ठहराव कराया था हमने सम्मानित सभी परिषद के माध्यम से कि जो D3 नहर है हमारे भितरवार के सिटी पोर्शन में, जो मधुबन गार्डन से लेकर
अध्यक्ष जी एक बात और है, एक मैसेज आया है अभी, नगर की जनता जानना चाह रही है कि ये जो बाईपास है वो कहाँ से कहाँ तक निकलेगा, ये कितने किलोमीटर का होगा और ये कहाँ से कहाँ तक होगा, ये स्पष्ट थोड़ा सा बताएं। स्पष्ट वही चर्चा कर रहा था, सामान्य सभी हमारे पत्रकार जी बैठे हैं कि मधुबन गार्डन जो अपना पुराना डिपो है जहाँ गन्ने की तुलाई होती है, आज वहाँ मधुबन गार्डन स्थापित है। मधुबन गार्डन से आप देखो अपनी जो नहर है सिटी पोर्शन में D3 नहर से निकलेगा बाईपास और बागवई तराई पर जो नहर की पुलिया है वहाँ जाके लगभग करीब 6 किलोमीटर का और 15 मीटर चौड़ाई, जिसमें नाला भी प्रस्तावित है, नहर की साइड में दीवार भी प्रस्तावित है, अच्छी गुणवत्ता का PWD के माध्यम से ये रोड का निर्माण किया जाएगा। और अभी तक पिछले 3 साल से जो हम प्रयास कर रहे थे तो वो बजट के कारण ही ये रुका हुआ था। नगर पंचायत के ठहराव प्रस्ताव से लेकर एरिकेशन की जो NOC है वो इनके C के माध्यम से हमको प्राप्त हो गई है। अध्यक्ष जी PWD के जो अपने ENC है उनके अभी ये प्रस्ताव तैयार हो चुका है। कल से ये सौगात जैसे ही आई है और लोगों को मालूम पड़ा है, नगर के लोगों को, तो भारी उत्साह है और खुशी का माहौल है। बाईपास की जो सौगात आप लेकर आए हो और बहुत बड़ी उपलब्धि है नगर के लिए। कल से सोशल मीडिया पर जिस तरीके से आपको शुभकामनाएं और बधाई दी जा रही हैं वो देखते ही बनती हैं और ये उपलब्धि मतलब लोगों में हर्ष है, ये वो दर्शाती है जो बधाइयाँ दी जा रही हैं। और जो जनप्रतिनिधि हमारे क्षेत्र के सांसद और विधायक और आप भी, तो सभी के प्रति आभार व्यक्त कर रहे हैं लोग। और जो बाईपास ये इससे पूर्व घाटमपुर तक था, ये बाईपास पुराना पेंडिंग था जो उस समय 3 किलोमीटर से 6 किलोमीटर कर दिया गया। हाँ, इसको बढ़ा दिया गया। इसके लिए हमारा पूरा नगर, हमारे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेतृत्व, माननीय सांसद जी, माननीय श्रीमंत सिंधिया जी को हम हृदय से साधुवाद देते हैं। और ये बधाई के पात्र है हमारे नगर के प्रत्येक मेरे परिवारजन जो हमारा मिनट टू मिनट इस नगर में हम देखें, पूरा अपना घाटमपुर से लेकर और ये पेट्रोल पंप बस स्टैंड के आगे तक। तो मैं माननीय पत्रकार जी आप भी देखते थे जब भी शादी विवाह फंक्शन जाम की स्थिति पैदा होती थी, मिनट टू मिनट जाम, आप बार बार कवरेज करके बोलते थे तो पीड़ा होती थी। लेकिन मूल बजट के कारण ये अपना रुका हुआ था प्रस्ताव। आज बड़ी प्रसन्नता का विषय है और मैं सबको हृदय से बधाई देता हूँ। अध्यक्ष जी आपने जैसे ही अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार जब झंडारोहण किया था और आपका पहला जो भाषण था, उस पहले भाषण में पहला ही सपना आपने जो देखा था वो था बाईपास। ये सपना श्री गोलेश्वर महादेव ने पूरा करा दिया। चूँकि अध्यक्ष वो है, अपन तो सोचते हैं, कल्पना करते हैं, सपना देखते हैं, लेकिन कोई बात अपन कहें और यदि वो पूरी हो जाए तो मैं ये मानता हूँ कि ईश्वर की कृपा से पूरा हुआ है। आपने कहा कि 3 साल से बजट तो हर वर्ष लागू, बजट तो लाया जाता है। नहीं, बजट तो हर साल लाया जाता है, लेकिन प्रयास इसी रंग लाए हैं। प्रयास आपके सफल इसी साल हुए हैं। बजट तो हर साल होता है ना भाई, लेकिन उसमें प्रयास आपने कैसे किए? भाई मैं आपको स्पष्ट कर दूं, ये नगर हमारा 2001 से 3 साल से अटका हुआ था। मेरी बात सुनो, 2001 से हमारा नगर ये प्रतीक्षा कर रहा था कि ये बाईपास बने। आज 25 साल पूरे हो गए। 2001 में जब ये भितरवार संकीर्ण स्थिति में हो गया था, डिवाइडर के बाद मिनट टू मिनट जाम लगता था, तो ये जरूरत हो गई थी हमें कि यहाँ बाईपास बने। अब 1 से लेकर अपना ये 25 तक पेंडिंग बना रहा, 26 तक बना रहा, लेकिन आप लोगों ने जब 22 में हमें पहुँचाया तो 22 में आप ये विश्वास रखना कि 3 वर्ष तक बिल्कुल भी चैन नहीं लिया हमने। नहीं, बिल्कुल हर बार मूल बजट, अनुपूरक बजट। एक बार तो स्थिति गजब सिंह ये हो गई थी कि अनुपूरक या मूल बजट था तो 10 दिन में महाराज साहब के पास मैं 3 बार गया दिल्ली। मैं सच बता रहा हूँ माननीय पत्रकार जी, 10 दिन में 3 बार नहीं महाराज साहब ये मूल बजट में कहीं चूक ना हो जाए, तभी वो चूक हो ही गई। एक सवाल है मेरा, आवागमन सुगम बनाने के लिए भाजपा सरकार ने कई सड़कें दी है अपने क्षेत्र में। तत्कालीन केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी ने सड़कों का जाल बिछाया है। डबरा भितरवार जो रोड थी, हरसी रोड थी और अन्य सड़कें थी। और हरसी जो माता हरसी का मंदिर है जो लगेश्वरी मैया का, वहाँ तक रोड पहुँचाया। उस समय भी तत्कालीन केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने तत्कालीन नगर परिषद अध्यक्ष शिव प्रताप सिंह के कार्यकाल में कमला विद्यालय में बाईपास की आधारशिला रखी थी। उनके जाते ही यहाँ से मुरैना जाते ही वो बाईपास अदर में अटक गया।
उस समय 9 करोड़ से ऊपर की लागत का बाईपास का भूमि पूजन शिलान्यास किया गया था। जब से ये बाईपास अटका हुआ था, अब ये 3 साल में आपने लगातार प्रयास किए हैं, लगातार पत्राचार किया है, लगातार आप दिल्ली गए हो, लगातार आप भोपाल गए हो, सुनो तो मेरी बात सुनो, आप लगातार गए हो। इन 3 सालों में नगर की जनता को ये सौगात मिल पाई है। कई वर्षों से ये अधर में लटका था, इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं और आपको कैसी कैसी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा वो अब बताइए। अभी वैसे तो कई बार हम गए थे महाराज साहब के पास, सम्मानीय पार्षदों के साथ, नगर के गणमान्य लोगों के साथ, जनप्रतिनिधियों के साथ, लेकिन लास्ट मुझे याद है कि 15 जनवरी 2026 जो ये पत्र है, इसमें माननीय विधायक जी मेरे साथ थे, हमारे हेमंत रावत जी मेरे साथ थे। तो महाराज साहब से मैंने दुखी होके ये निवेदन किया था, महाराज साहब मैंने एक ही चीज़ मांगी है आपसे, भितरवार बाईपास। तो मुझे विश्वास हुआ अंतर्मन में, महाराज साहब ने बिल्कुल टेबल ठोक के कहा था कि इस बार आपका बाईपास करेंगे। बिल्कुल। तो मैं हृदय से महाराज साहब का धन्यवाद देता हूँ। दूसरी बात है, हमारे जो लोकप्रिय सांसद हैं ग्वालियर के, माननीय भारत सिंह जी, ये मेरा शरीर और हमारा पूरा नगर उनका ऋणी रहेगा। उन्होंने बजट से पूर्व, हमारे गजब सिंह जी साथ थे, सम्मानीय पार्षद साथ थे, सही है, बजट से पूर्व उन्होंने कह दिया था कि अध्यक्ष जी आपका भितरवार का बाईपास हमने जुड़वा दिया है, भितरवार का बाईपास हमने जुड़वा दिया है और निश्चित ही बाईपास जुड़ेगा। फिर कल घोषणा के पूर्व भी दोपहर 12 बजे उनका पर्सनल मेरे पास कल विधानसभा में जो कल 12 बजे भी उनका फ़ोन आया, अध्यक्ष जी बधाई हो आपका बाईपास जुड़ गया है। तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेतृत्व को, कि ये हमारे नगर को अच्छी सौगात दी है। लेकिन मनीष जी, अभी हम ठहरने वाले नहीं हैं। जो हमने आपसे शुरुआत में कहा था, गैराज सिंह जी ने कहा कि जो 4-5 मांगे हमारे नगर की हैं, अगर हमारे कार्यकाल में आप लोगों ने हमें वहाँ तक पहुँचाया है, तो हम भी ये चाहते हैं कि नगर की स्थिति बहुत अच्छी हो। बहुप्रतीक्षित मांग थी ये। तो अभी सबसे ज़्यादा आवश्यक ये बाईपास हो गया हमारा, मैं बधाई देता हूँ। लेकिन सेकंड जो हमारा अभी सिविल अस्पताल होना है, अभी हम चैन से बैठने वाले नहीं है। नहीं। हमारे सभी पत्रकारों को साथ लेके भी जाना पड़े, तो टीटू तो साथ गए थे महाराज साहब के पास उस समय। तो जो सिविल अस्पताल है, माननीय हमारे जो मंत्री जी हैं स्वास्थ्य विभाग के, हम सांसद जी का सहयोग लेंगे और विधायक जी का भी सहयोग लेंगे। सिविल अस्पताल भितरवार में स्थापित होना चाहिए। हमारा जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भितरवार है, वर्तमान में आपको ज़्यादा अनुभव है, आप देखें कि आदि विधानसभा करेरा की वो आती है, आदि डबरा की करियावटी के आगे के लोग आते हैं, जड़ौली के एक्सीडेंट होके नोन नदी तक लोग आते हैं, इधर भितरवार की विधानसभा अधिकांश पूरी आती है। मैं समझता हूँ कि व्यापक क्षेत्र होने से टूट फूट के कई मरीज आते हैं और हम उनको पर्याप्त उपचार नहीं दे पाते। और सिविल अस्पताल से क्या होगा कि पूरी फैकल्टी हमें मिल जाएगी, डॉक्टर्स बढ़ जाएंगे, सारी फैकल्टी बढ़ जाएगी, सुविधाएं बढ़ जाएंगी, बिल्डिंग बढ़ जाएगी। कुल मिलाकर भितरवार वासियों के लिए ये बड़ी खबर है। अभी उन सबके लिए शॉकिंग न्यूज है। अध्यक्ष जी की दूसरी जो प्रमुख मांग है वो है सिविल अस्पताल बनवाना, और उसको लेकर ये लगातार पत्राचार कर रहे हैं। और नगर वासियों के लिए ये बहुत अच्छी बात है कि नगर का प्रमुख नागरिक होने के नाते ये नगर की विकास को लेकर इतना सोच कर रहे हैं। इनकी पहली मांग लगभग पूरी हो चुकी है, और जो बाईपास बनवाया था उसकी जो सरकार ने उसकी राशि को मंजूरी भी दे दी है। अब इनने अभी जो लाइव मैं आपको दिखा रहा हूँ, इनके द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है, इसके माध्यम से ये खुद चर्चा कर रहे हैं सभी पत्रकारों के साथ में। और इन्होंने कहा है कि हमारी दूसरी नंबर की जो प्रायोरिटी है मतलब वो सिविल अस्पताल है, और किसी भी कंडीशन में हम अपने जो सामुदायिक अस्पताल है उसको सिविल अस्पताल बनाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। उसको लेकर खुद अध्यक्ष जी इसमें मतलब पर्सनली इंटरेस्ट ले रहे हैं, और जिन लोगों को पास इनको मतलब जहाँ तक जाना पड़ेगा वहाँ तक जाएंगे। साथ में अध्यक्ष जी मैं आपको एक बात और बता दूं, हमारे क्षेत्र के जो भारत सिंह सांसद जी जब भितरवार आए थे, उनने मंच से आपके खुले दिल से आपकी तारीफ की थी, याद हो आपको, मंदिर के सामने ये किसी भी काम के पीछे पड़ जाते हैं तो पड़ जाते हैं। चिपकू अध्यक्ष बोला था, उन्होंने कहा कि मेरे कार्यकाल मतलब मेरे राजनीतिक कार्यकाल लगभग 20 साल का हो गया। ऐसे चिपकू अध्यक्ष उस कार्यकाल में ऐसा अध्यक्ष मैंने पहले कभी नहीं देखा। काम के प्रति चिपकू अध्यक्ष बोला गया था। बिल्कुल, काम के प्रति और हमेशा जनता के हित के लिए वो मेरे द्वारे खड़ा रहता है। ये अब हर किसी नेता में ये नहीं है कि वो सिर्फ, पर आप पर्सनल काम की जगह जनता के हित के लिए अगर जनप्रतिनिधियों के पास जा रहे हैं, तो ये बात खुद सांसद ने जो वहाँ कार्यक्रम था उस कार्यक्रम में बोली। तो आप मतलब
क्या संदेश देंगे, इसका श्रेय किसको मिलेगा? आप ये बाईपास जा रहा है गैराज जी, जी मैंने सभी अपने वक्तव्य में बता दिया है। जी अभी माननीय सांसद जी के माध्यम से इस नगर भितरवार को स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स मिले, जी उसके लिए हम लगातार अपने सभी भितरवार वासियों की ओर से उनसे लगातार आग्रह करेंगे। जी क्या स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स से हमारी युवाओं को एक खेलों का अवसर मिलेगा और एक ही कैंपस में कई प्रकार के खेलों के संसाधन उनको मिलेंगे। और मुझे विश्वास है कि सांसद जी के माध्यम से सेंट्रल की जो स्कीम है स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की, वो इस नगर भितरवार को मिलेगी। और मैं आपको हृदय से बता रहा हूँ सम्मानित सभी पत्रकारों को कि ये जो सुविधाएं मिलेंगी वो हमारे भितरवार के एक एक व्यक्ति को मिलेंगी और यह भितरवार हमारा आदर्श भितरवार बने। इसमें जो प्रमुख आवश्यकताएं वो अपने कार्यकाल में पूरी हो, उसके लिए मेरा हमेशा प्रयास रहेगा। और एक चीज़ और मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि आज 3 वर्ष हो गए, ऐसा नहीं है कि विकास के मामले में अपना भितरवार पीछे। आप इस बात के साक्षी हो मनीष जी, चूँकि न तो मैं फेसबुक का नेता हूँ और न मैं व्हाट्सअप का नेता हूँ। मुझे ये गर्व है कि हमारे नगर में आज कम से कम 15 से 17 पत्रकार हैं। तो मुझे क्या आवश्यकता है फिर फेसबुक होगी और फोटो की? मेरा पूरी आपके माध्यम से बात पहुंच जाती है। तो आप देखें कि जो एमपीआरटीसी ने रोड बनाया था पूर्व में, एमपीआरडीसी का डबरा वाला अपना ये डबरा टू अर्सी, तो भितरवार का अपन ने जब चार्ज लिया था तो ये रोड खराब हो गई थी। तो हमने उसका कहा कि ये मेंटेनेंस में इसको रोड को कराओ, तो वो रोड कराया। नगर में पूरे नगर में कोट हुआ था, किलोमीटर अच्छा हुआ, अपना नगर सुंदर बना। मुख्यमंत्री अधोसंरचना के तहत हमारे पार्षदों के माध्यम से नगर के अध्यक्ष हो और इससे जाना जनता आपसे अपेक्षा भी रखती है। ये विकास कार्यों में नहीं गिने जाएंगे, ये तो रूटीन के कार्य हैं। लेकिन आपने नहीं है, 20 साल से रुका हुआ है, समझो बात को। आपने वो रोड बाईपास का काम करेगा भाई, पता नहीं। वास्तव में नगर के लिए बहुत गर्व का काम है, मतलब बहुत अच्छी बात है। ये काम तो जो वार्डों में आरसीसी होना, ये तो आप रूटीन बात समझो, आरसीसी वाली बात नहीं है गजराज जी। जो मंडी रोड है अपना आज 25-30 साल से रुका है, 30 साल से वो रोड रुका है। वो हमारा सर्विस रोड और बाईपास का काम करेगा। जैसे ये बाईपास अपना बना कितने का, 50 फीट का, वो ऑलरेडी 50 फीट का बना हुआ है। ये निकाले 1 मिनट, ये निकालेगा पूरा 20-22-24 गाँव को नरवर मगरौनी तक, वो निकालेगा आपका 20-25-200 गाँव को करके करेरा रोड तक। तो वो अति आवश्यक है, उसको भी कराना हमारी पहली प्राथमिकता है। और एक बहुत बड़ी उपलब्धि हमारी भारतीय जनता पार्टी ने इस नगर को दी है, हमारे केंद्रीय नेतृत्व ने दी है कि जो हमारा प्राचीन दियादाव घाट है, ये विकास कार्यों में ही आते हैं। चूंकि आप चर्चा, आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, तो आपके माध्यम से मैं नगर को बता देना चाहता हूँ, ये कोई साधारण बात नहीं है। अकेली नदी के विस्तार के लिए करीब 10 करोड़ रुपए, 8 से 10 करोड़ रुपए की राशि हमें मिली है। और उस राशि में जो प्राचीन घाट हमारा दियादाव है, जिसका भूमि पूजन हम पूर्व में कर चुके हैं, उसमें फरवरी पहले सप्ताह को काम चालू हो जाएगा। किसका? ये सॉरी, मार्च पहले सप्ताह में, हाँ, LWM का 8 करोड़ का काम चालू हो जाएगा। नदी के सौंदर्यीकरण का भी कार्य चालू हो जाएगा। आपका NDRF से एक पुलिया बन के उस पर 13 नंबर के लोग नहीं जा पाते, पानी में डूब जाते हैं, वो पुलिया भी उठाई जा रही है। और विकास कार्य, चाहे वो सड़क के हों, चाहे पानी के हों, चाहे बिजली के हों, हमारे द्वारा पूरे किए जाएंगे और समय पे किए। बाईपास पे चर्चा हो रही है अपनी। हाँ, बाईपास कितना चौड़ा होगा? 15 मीटर, 15 मीटर चौड़ा और 6 किलोमीटर लंबाई, 6 किलोमीटर लंबा, मधुबन गार्डन से और बागवही पेट्रोल पंप तरह। हमारे साथ में जनपद अध्यक्ष भी पति आ गए, वो भी हमारे साथ जुड़ गए। एक और महत्वपूर्ण बात मैं आपको बता दूं, अध्यक्ष जी आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, उन्हीं के साथ में जनपद अध्यक्ष भितरवार लक्ष्मी नारायण राजे भी यहाँ पर आ चुके हैं और वो भी गए इस लड़ाई में। लड़ाई के साथ साथ में लड़ाई नहीं है, एक महत्वपूर्ण जानकारी हम इन्हीं से पूछेंगे। एक महत्वपूर्ण जानकारी है, जनपद पंचायत का नया भवन भी स्वीकृत हो चुका है। अध्यक्ष जी आप नगरवासियों को क्या बताएंगे, कहां पर बनने वाला है? और 5 करोड़ रुपए का शिलान्यास माननीय मुख्यमंत्री कल कुलहत में कर चुके हैं। जी बताएं। जी
5 करोड़ की भूमि जोहरा रोड पे कॉलेज के पास में जनपद भवन। जनपद भवन बनेगा। बिल्कुल बहुत अच्छी सौगात है। बहुत अच्छी है। और नगर की तो नगर के लिए तो पूरे नगर जो बाईपास तो पूरे क्षेत्र के लिए बहुत बहुत फायदा की बाई चीज का है। बाईपास, तो बिल्कुल। मतलब बहुत है। नगर के विकास में बहुत बड़ी बहुत योगदान है। वो साथ में नगरवासियों मैं आपको बता दूं, जो भी हमारे लाइव जुड़े हुए हैं सभी साथियों, मैं आपको बता दूं, आप यहाँ बैठे हुए हैं लक्ष्मी नारायण राजे, जो जनपद